ओम शांति। आज की तारीख है 8/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तो तुम्हें धारणा करनी और करानी है। जैसे प्यासी धरती, सूखी धरती को पानी मिलने से, वर्षा ऋतु में पानी जल मिलने से धरती हरियाली हो जाती है और चारों ही ओर हरियाली होने से उसको देखकर मन भी हर्षित होता है, आवश्यकताएं भी पूरी होती है। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी सुखी बन चुकी हो, अर्थात पतित हो चुकी हो, तो तुम्हें अब ज्ञान की बरसात कर हरियाली लानी है, अर्थात पावन सृष्टि की स्थापना करने हेतु स्वयं को भी पावन बनाना है। तो इसीलिए पावन बनने की धारणा करनी है और औरों को भी ये धारणा करानी है। आज का प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? अब हम ज्ञान की बरसात करेंगे, माना हम बादल ठहरे, तो बाबा कहते हैं तुम बादलों में जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? बाबा उत्तर बताते हैं कि वो हैं सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है, वो गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। प्रश्न है दूसरा, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है अपने को आत्मा समझकर बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। बाबा कहते हैं जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वो बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं, उनका फिर नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे हैं जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। बाबा कहते हैं बरसना माना क्या? हम जाते हैं मधुबन में, साकार मुख से शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली सुनकर के हम स्वयं में उसे याद रखते हुए धारण करते हैं और फिर जब हम अपने सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित होते हैं तो हम अपने मुख से, अपने चलन से और कर्मों से वो धारणा दिखाते हैं और उस धारणा से हम औरों को भी धारणा कराते हैं। मुख से भी हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, अर्थात जोर से बरसते हैं। तो बाबा कहते हैं वो देखकर मनुष्य खुश होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा कहते हैं कि सुस्त नहीं बनना है बरसने में, अर्थात धारणा अच्छी तरह करनी है। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर के पीठ से लगता है। फैमन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। जब बारिश नहीं होती तो अनाज नहीं उगता और अनाज न उगने से
भूखमरा यानी कि दुष्काल की स्थिति पैदा हो जाती है और लोग भूख मरना शुरू होते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय पेट जो है वो पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारण कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वो गरीब होते हैं। गरीबों का पेट पीठ से लगा रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो कि हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था। तो जैसे पेट पीठ से लग गया ना, तो मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसे ऑलराउंड पाठ बजाती है ये किसी को पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं जब पता नहीं रहता है तो फिर वह अपनी रीति से आत्मा के विषय में जो कुछ भी सोचते हैं वह बता देते हैं, परंतु राइट तो बाबा ही बताते हैं। फिर वह कुछ भी कह देते, जैसे कहते आत्मा सो परमात्मा है, या फिर इस सृष्टि रूपी चक्र या ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष है। परंतु अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाप और शांति धाम स्वीट धाम को याद करो, अर्थात हम आत्मा जहाँ से आई हैं, जो हमारा अपना स्वीट होम है, घर है। बाबा कहते हैं अब उसको याद करो। तो उसको याद करने के लिए क्या करना पड़े, तो देह सहित जो कुछ भी है उसे हमें भुलाना पड़े। ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना, तो अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तो तुम जानते हो पढ़ाने वाला एक ही बाप है और पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। हम कोई शास्त्रों से घृणा नहीं करते। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। शास्त्रों में जो बातें बताई हैं उनके अर्थ भाव को यथार्थ रीति से न जानने के कारण
अर्थ का अनर्थ कर वही सबको समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये बातें समझानी तो पड़ेगी ही। तो रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। जैसे राजा कोई कायदा बनाता है तो राजा भी उस कायदे में बंधा हुआ रहता है, उसी प्रकार बाबा भी कहते हैं भले मैं समर्थ हूँ परंतु फिर भी मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की भी लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट ढूंढा हुआ है। हाईएस्ट बाप की री इनकारनेशन, फिर नंबरवार सब आते हैं, यानी ऊंचे ते ऊंचे बाप का अवतरण। फिर बाबा कहते नंबरवार और सब आत्माएं आती हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आ जाती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं है, मुख्य है ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटीरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग है, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। तो उनकी कितनी महिमा है। यानी बाबा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि बाबा कितना ऊंचे ते ऊंचा, और कैसे वो सृष्टि पर आते, और कैसे वो स्वर्ग की रचना करते, और कैसे उस स्वर्ग की महिमा होती है। तो बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तो तुम मीठे मीठे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वो ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल न सके, कर्म बिगर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वो हठी योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास भी जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन न सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाए। बाबा कहते ये सन्यासियों का होना भी इसमें भी कल्याण है। तब तो आज भारत देश भी काफी थमा हुआ है। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी की स्थापना करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, और वो डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को जागृत करना चाहिए, सुजाग करना चाहिए। फिर से दैवी राज्य भाग्य आकर के लो। अभी तुमको कितना अच्छी रीति समझ में आया है जो तुम दूसरों को समझाते हो। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं ये भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कृष्ण से जैसे कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे
वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरण करने नहीं देती, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं, राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें बहुत लिख दी है। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे जो फिर जाकर के प्रिंस बनेंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो बाबा कहते एक ही है, और बाबा कहते हैं सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव, अल्फ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई। अल्फ को अल्लाह मिला, बाबा अपना मिसाल दे करके, या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की ओर निर्देश करते हुए कहते हैं कि इनको कितनी खुशी हुई और क्या सोचा और क्या पाया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अलफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों न बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलेट का चित्र सबके लिए बनवाए हैं जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं कि वो हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं कि फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ के देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख और शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर टाइटल मिलेगा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो ये है मनुष्य का उच्च मर्तबा। इस समय ये है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। आशा करती हूँ आपके पास भी होगा, और यदि नहीं है तो आप उसे कहीं से भी प्राप्त करें और अपने पास जरूर रखें, ताकि उस चित्र को देखकर स्वयं की स्थिति का परिवर्तन कर सकें, हर्षित मुख रह सकें। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है कि बस ये मृत्यु लोक में हमारा लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा। तत्त्वम, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो तो बाबा कहते बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है ना, तो हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वो जानते हैं कि जितना हम तन मन धन से
सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जानते हैं कि बाबा ने बीज बोया है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों न इस कार्य में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। आज हम सरेंडर हुए हैं तो हमारी कितनी पालना अच्छी हो रही है। तो ये तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हंसी मुसाफिर है। आगे बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, तो कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पर पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्टरी की भी पॉइंट्स होती है। तो तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिस पर तुम समझाते हो। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। तो पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं। जो अच्छी रीत धारण करेंगे वो अच्छी रीत सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी है, अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वो सदैव सर्जन ही रहते हैं। किसकी बात बाबा कर रहे हैं? अविनाशी सर्जन, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सर्जन है, वो कभी बीमार होते नहीं, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है कि जिसकी हम पूजा करते थे वो अब हम बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए ये अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं। वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहां होते नहीं। ये रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंबोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है बहुत बड़ा भारी यज्ञ है, जहाँ बाबा पवित्र ब्राह्मणों को ही यज्ञ की संभाल करने के लिए रखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो यज्ञ है वो सारे विश्व के अंदर पवित्रता लाता है। तो सारे विश्व में प्योरिटी लाने का ये बड़ा भारी यज्ञ है। वो ब्राह्मण भी भले ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को
याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। नंबर 2 है जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। अब सुनेंगे कि मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा हमें वरदान क्या मिला है। तो वरदान है आज का, हर एक बुद्धि रूपी डायरी में नोट करते हैं, तो आज भी नोट करिए। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत और संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। बाबा कहते हैं जब भी किसी को देखें या जब भी किसी के विषय में सोचें तो उनकी विशेषता को ही स्मृति में रखें, विशेषता को ही देखें और ऐसे विश्वासु बन एक मत संगठन बनाएं। हम बाप दादा के फेथफुल बच्चे बनकर श्री मत पर एक मत का संगठन बनाएं और हम सर्व के शुभ चिंतक बने। ड्रामा अनुसार हरेक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जिनको अपनी कोई विशेषता न हो। उस विशेषता को बाबा कहते हैं कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। बाबा कहते अपनी विशेषता को भी परख करके कार्य में लगाएं तथा औरों की विशेषता को भी देखें और उनकी विशेषता भी कैसे कार्य में लगा सकते हैं, तो हम उनकी विशेषता का भी लाभ उठाएं। 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। बाबा कहते हैं विश्वास से विश्वास होता है, तो 1-2 के ऊपर हम फेथफुल रहें तो उनके अंदर के मन के भाव यदि हमारे प्रति कुछ ऊपर नीचे होंगे या गलत होंगे तो बदल जाएंगे। जब हरेक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी वो एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। बाबा कहते कब कोई ग्लानि की बातें करते हैं, किसी के अवगुण सुनाते हैं, तो हम उसमें हाजी न करें, उनको साथ न दें, सहयोग न दें, परंतु हम अवगुण सुनाने वाले, ग्लानि सुनाने वाले को भी पॉजिटिव बातें बताकर उनका रूप परिवर्तन कर दें, तब कहेंगे हम सच्चे शुभ चिंतक। आज का स्लोगन है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अब सुनेंगे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए जो होमवर्क हमें प्राप्त हुआ है। तो आज का होमवर्क है हमारे लिए अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए बाप की श्रीमत है, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने के लिए बाप की श्रीमत है कि बच्चे सोचो कम, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार के साथ है, तो मन से हम सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं सोचो कम, कर्तव्य अधिक करो, सर्व उलझनों को समाप्त कर उज्जवल बनो। पुरानी बातों अथवा पुराने संस्कारों रूपी अस्थियों को
संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। पुरानी बातें ऐसे भूल जाए जैसे पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। बाबा कहते हैं जैसे अभी हमें पूर्व जन्म की बातें कुछ याद नहीं, भूले हुए हैं, ऐसे पुरानी बातें हमको सभी भूल जाए, विस्मृति हो और स्मृति हो तो एक केवल प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की और शिव बाबा के ज्ञान की। वो हम एक बाबा दूसरा न कोई, इस ही पावन स्मृति में रहकर और पावन बने। ओम शांति।